क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा था जब दुनिया भर से छात्र भारत पढ़ने आते थे, जहां प्रवेश परीक्षा इतनी कठिन थी कि हर 10 में से सिर्फ 2 छात्र ही सफल हो पाते थे। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब इस महान विश्वविद्यालय की लाखों किताबें महीनों तक जलती रही। आज की कहानी है नालंदा विश्वविद्यालय की, उस ज्ञान की धरती की जिसने भारत को विश्व गुरु बनाया। बिहार के राजगीर के पास स्थित नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना लगभग 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने कराई थी। यह केवल एक विश्वविद्यालय नहीं था, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र था, जहां भारत ही नहीं बल्कि चीन, कोरिया, तिब्बत, श्रीलंका और कई अन्य देशों से हजारों छात्र पढ़ने आते थे। कहा जाता है कि यहाँ करीब 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक एक साथ अध्ययन और अध्यापन करते थे। यहाँ सिर्फ धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती थी, बल्कि गणित, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, दर्शन, राजनीति, व्याकरण और साहित्य जैसे अनेक विषय पढ़ाए जाते थे। नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय इतना विशाल था कि उसमें लाखों हस्तलिखित पुस्तकें सुरक्षित थी। लेकिन 12वीं शताब्दी में सब कुछ बदल गया। लगभग 1193 ईस्वी में तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर हमला कर दिया। विश्वविद्यालय को आग लगा दी गई। इतनी अधिक पुस्तकें थी कि कहा जाता है कि पुस्तकालय की आग कई महीनों तक बुझी ही नहीं। इसके साथ ही भारत के सबसे महान शिक्षा केंद्र का स्वर्णिम अध्याय भी खत्म हो गया। आज नालंदा के खंडर हमें याद दिलाते हैं कि किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना नहीं, बल्कि उसका ज्ञान होता है। और शायद यही कारण है कि सदियों बाद फिर से नालंदा विश्वविद्यालय को नए रूप में स्थापित किया गया, ताकि भारत की वह गौरवशाली ज्ञान परंपरा एक बार फिर दुनिया को राह दिखा सके।